वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारी आज के सेशन में पुरुषार्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पिछले दो सेशंस की बात करूं तो हमने रिपब्लिक पढ़ लिया है, ठीक है, या गणतंत्र पढ़ लिया। वर्ण आश्रम को हमने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है कि वर्ण आश्रम में चार कौन कौन से वर्ण है, वर्ण आश्रम का क्या मतलब है और वर्ण आश्रम क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों बताए गए थे पहले टाइम पे, ये चीज हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और साथ में हमने जो भी आइडियाज थे वो भी क्लियर किए थे। अब हम इस सेशन में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ के बारे में, ठीक है, कि पुरुषार्थ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें। तो देखो यहाँ पे बेसिक रीडिंग के हिसाब से देखिए कि पुरुषार्थ का तात्पर्य मानव के लक्ष्य और उद्देश्य से है, ठीक है। बेसिकली क्या बता के रखा है कि पहली चीज देखो कि यहाँ पे क्या बता के रखा है, पुरुषार्थ का मतलब समझ लो पहले। पुरुषार्थ का मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या बता के रखा है, पुरुष को और अर्थ को अलग अलग करके रखा है कि पुरुषार्थ का अगर मतलब देखोगे बेसिकली तो क्या बता के रखा है कि कुछ एक तरीके से सिद्धांत है जो कि इंसान को करने चाहिए, या कुछ ऐसे अर्थ दे के रखे हैं हमारे वेदों में कि उससे करने से क्या होगा, इंसान को मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। वही चीज देख के रखी है। पर यहाँ पे सबसे पहली चीज वर्ड पे फोकस करो कि वर्ड कैसे देख के रखा है, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष ही क्यों इस्तेमाल किया गया, स्त्री क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? हो सकता था ना स्त्री अर्थ भी हो सकता था, या स्त्री से कुछ रिलेटेड वर्ड हो जाता, पुरुष ही क्यों बताया गया है? ये चीज क्लियर हो गई ना, पुरुषार्थ में पुरुष का ही इस्तेमाल क्यों किया गया है, स्त्री का मतलब स्त्री शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये चीज सोचने वाली चीज है ना सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो वैदिक सभ्यता, सॉरी पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको साक्ष्य मिलते हैं कि माता की पूजा की जाती थी, या जो बोल सकते हैं कि माता प्रधान मतलब सोसाइटी थी या समाज था। ये चीज हमने देखी थी ना। पर वैदिक सभ्यता में आते आते ये चीज क्या हो गई थी, ओझल हो गई थी कि माता प्रधान मतलब मातृ प्रधान समाज से कौन सा प्रधान देश मतलब हो गया समाज, पितृ समाज हो गया था, ठीक है। पितृ प्रधान समाज हो गया था कि उस टाइम पे पैट्रियार्कल सिस्टम चलना स्टार्ट हो गया था। किस टाइम पे? वैदिक सभ्यता के टाइम पे। मैट्रियार्कल जो कि वैदिक वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में चलता था वो खत्म हो गया था। तो ये जो पुरुषार्थ वाली चीज है, ये वेद वाली चीज है, वैदिक कल्चर वैदिक कुल में लिखी गई थी, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि जब ये वेद या पुरुषार्थ की बात हो रही थी तो उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल थी, या पुरुष प्रधान समाज था हमारा, ठीक है। तो इसलिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, पुरुष का, कि कोई भी इंसान है या कोई भी पुरुष है तो उसके क्या बोल सकते हैं स्वधर्म होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्लियर हो गया। अब यहां से इस शब्द का हमको बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखना कि पुरुषार्थ मतलब क्या है, पर यह चीज देखने की पुरुषार्थ के अंदर जो चीजें समझाई गई है ना, जो बताई गई है, वो चीजें हर समाज हमको उसके बारे में बताता है। अगर जैन धर्म की देखोगे या बौद्ध धर्म की बात करोगे तो सभी की सभी किसके बारे में बात करते हैं, पहली चीज धर्म के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज अर्थ के बारे में, ठीक है। तीसरी चीज काम के बारे में, और सबसे मेन चीज सब किसके बारे में बात करते हैं, मोक्ष के बारे में। ये चीज हमने देखी कि बेसिकली अगर आप देखो जैन धर्म को भी देखो या बौद्ध धर्म को देखो या हिंदू धर्म को देखो या किसी भी धर्मों को उठा के देखो तो बेसिकली सभी के सभी लोग किसके बारे में बात करते हैं, धर्म के बारे में बात करते हैं, अर्थ के बारे में बात करते हैं, काम के बारे में बात करते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मोक्ष के बारे में बात करते हैं। ये चीज हमको जैन धर्म में भी देखने को मिली है जो कि कैवल्य के नाम से जानते हैं, हमने बौद्ध धर्म में भी देखा है, और साथ में वेद मतलब हमने मतलब वेदों में भी देखा है कि मोक्ष के बारे में बताया गया है। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमको पुरुषार्थ शब्द से ज्यादा मतलब नहीं है, पर मतलब किससे है कि जो पुरुषार्थ में चीजें समझाई गई है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको सब में देखने को मिलती है। अब अगर यहां से मतलब ऐसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करो तो धर्म का मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम ईसाई, इससे मतलब है, ठीक है। अगर अर्थ की बात करो तो अर्थ का मतलब किससे, पैसे से है या आनंद से है, किस चीज से है। काम की बात करो तो काम मतलब क्या, कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, या मोक्ष की जो हम लोग बोलते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है वैकुंठ धाम में, जब इंसान बोल सकता है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता तो उस चीज को मोक्ष बोला गया है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें बताई गई है, पुरुषार्थ में समझाई गई है, और बताई भी गई है कि कौन कौन ने किस किस हिसाब से इस चीजों को समझाया, वही चीज हम आई है, ठीक है। तो पुरुषार्थ का अगर बेसिक मतलब देखो तो पुरुष प्लस अर्थ है, ठीक है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या बता के रखा है कि पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात
बोल सकते हैं विवेकशील मनुष्यों के लक्षणों की प्राप्ति को पुरुषार्थ कहा जाता है। मतलब क्या बोल के रखा है कि जो भी विवेकशील मनुष्य होगा उसकी जो भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, उन सारी की सारी चीजों को क्या बता के रखा है उन्होंने, पुरुषार्थ बता के रखे। उसके लक्ष्य क्या होना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, अगर कोई भी इंसान है तो अगर वो धर्म पे चलेगा, अगर उसका धर्म अच्छा है, मतलब कि बेसिकली वो अच्छे काम करता है, तो उसका धर्म भी अच्छा है, धर्म में जो चीजें लेके रखी है अगर वो उसको फॉलो करेगा तो उसके, अगर वो चीज फॉलो करेगा तो अर्थ और काम तो अपने आप ही आ जाएगा। अर्थ मतलब कि पैसा, अगर आपका काम है, मान के चलो कि ये आप पढ़ने का काम है, ठीक है, आप लोग अगर एस्पिरेंट हो, आप अभी आपका मेन चीज क्या है, फोकस किस चीज पे है, पढ़ने पे, तो आपका अभी धर्म क्या बोलता है कि जो आपने, मतलब आप वो कोचिंग में पढ़ के आ रहे हो या जो बुक में दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है, ये आपका पहला धर्म है। अगर आप उस चीज को करोगे तो अगर आपने उस धर्म को फॉलो करा, अगर आपने अच्छे से उस एग्जाम की तैयारी करी तो अपने आप आपको अर्थ मिलेगा। अर्थ मतलब कि नौकरी मिलेगी, और नौकरी से क्या मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, वही चीज आती है। और अगर आप उस नौकरी को पा लेते हो तो अंदर से आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, तो उसमें आपका काम भी क्लियर हो जाएगा। काम से मतलब, काम का मतलब आनंद भी मिलेगा। अगर आपको मनपसंद जॉब मिल जाएगी तो उससे आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर इन सब चीजों को आप अच्छे से फॉलो करोगे, जो भी आपका धर्म बोलता है, तो उस चीज से आपको आखिरी में क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें समझ में आई। इसको क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो पुरुषार्थ का समझ में आ गया बेसिकली कि हमारे बेसिकली किस चार सिद्धांतों की बात की है, आपका धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की। तो यही इंसान के क्या होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए। ठीक है, किसी भी विवेकशील मनुष्य के क्या होने चाहिए, जो लक्ष्य होते हैं, ये चार लक्ष्य अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसी चीज को क्या बताया गया है, पुरुषार्थ बताया गया है। क्लियर हो गया, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां से हमने देख लिया कि जो पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, वो पुरुष का ही शब्द यहाँ पे, मतलब शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। फिर अगर बात करो कि प्रतः मनुष्य के लिए वेदों में चार पुरुषार्थों के नाम लिए गए हैं, कौन कौन से हैं, अभी पढ़ा हमने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोल के रखा है हमने, पुरुषा चौतस्य के नाम से भी बोला गया है। ठीक है, कि चौतस्य जो भी है हमारा, इस सारे के सारे जो चार हमको पुरुषार्थ देखने को मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, पुरुषार्थ चौतस्य। Generally, four efforts human being has been mentioned in the Vedas: Dharma, Arth, and the Moksha. That is why they are called the Purusharth Chausatya. ये चीज क्लियर हुई। फिर अगर इसकी बात करूं कि इसके प्रतिपादक कौन है, किन्होंने इन सिद्धांतों के बारे में बता के रखा है, या चार चीजों के बारे में बता के रखा है, तो जो हमारे महर्षि मनु है उन्होंने किसको बताया, ये पुरुषार्थ, जो भी चार पुरुषार्थ है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उनके द्वारा बताया गया है। प्रतिपादक की बात करोगे तो पुरुषार्थ के प्रतिपादक कौन है, तो महर्षि मनु। ठीक है, तो इन्हीं ने ही किसके बारे में बता के रखा है, इन चारों चीजों के, धर्म के बारे में बताया, धर्म क्या होता है, अर्थ के बारे में बताया, मोक्ष के बारे में बताया, और साथ में काम के बारे में बताया। ठीक है, फिर देखो, एक तो मनु की थ्योरी आ गई कि मनु ने किस चीजों को समझा, मतलब चार चीजों को बताया था। वहीं पे अगर हम चार बाग की बात करें तो चार बाग को हमने पढ़ा था थोड़ा सा कि बेसिकली वो किस पे भरोसा नहीं करते, जो पहले की चीज जैसे थे कि आत्मा है, मोक्ष है, धर्म है, उन चीजों पे विश्वास नहीं करते वो। ठीक है, अनिस्तिक, अथीस्ट थे, मतलब नास्तिक थे वो, तो बेसिकली भगवान को नहीं मानते, भगवान से जुड़ी हुई चीजों को नहीं मानते। तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि चार पुरुषार्थ के बारे में बता के रखा है, पर वो किसको मानते थे, चार बाग दर्शन केवल दो ही पुरुषार्थ को मान्यता देता था। कौन कौन सा, अर्थ और काम। उन्होंने किसको नहीं माना, धर्म को नहीं माना, और साथ में किसको नहीं माना, मोक्ष को नहीं, क्यों नहीं माना, मोक्ष को क्यों नहीं, धर्म को क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर धर्म की बात करो तो धर्म में क्या चीजें आ जाती है कि बताते हैं कि हर धर्म का अपना अपना एक रिचुअल है, कि अगर आप इस धर्म को फॉलो कर रहे हो तो आपको ऐसा रहना पड़ेगा, अगर आप इस धर्म को रह रहे हो तो ऐसा रहना पड़ेगा। अगर बेसिकली अगर बोल सकते कि वेद पढ़ने जा रहे हो, गुरुकुल में जा रहे हो, तो आपको अपना मुंडन करना पड़ेगा, एक शिला रखनी पड़ेगी। तो ये चीज अलग अलग धर्म अलग अलग चीजें बताता था, तो उन्होंने उस चीज को भरोसा नहीं किया। ठीक है, कि अलग अलग धर्म अलग अलग चीजें बता रहा है तो वो चीज तो होती ही नहीं है। ठीक है, अगर एक इंसान, अगर पूरे संसार में एक ही धर्म है और अगर वो इंसान उसी को फॉलो कर रहा है तो हो सकता है कि वो चीज सही होगी, पर धर्म अपने हर इंसान के लिए अपने अपने लिए अलग अलग है। तो उन्होंने धर्म वाले चीज को तो माना ही नहीं, और साथ में किसको नहीं माना, मोक्ष को नहीं माना। मैंने बताया था कि वो नहीं मानते कि हमारा ये जन्म है तो अगले जन्म भी होगा, ये चीज पे वो भरोसा नहीं करते, तो इसलिए मोक्ष वाला कॉन्सेप्ट भी उन्होंने नहीं करा। ठीक है, चार बाग की बेसिकली अगर थ्योरी देखोगे तो क्या है, उसकी बेसिक है कि उधार मांगो, घी पियो और सो जाओ। ठीक है, अपना काम करो या मजे करो, वो चीज के बारे में बता के, उधार मांगो, ठीक है, घी पियो और मजे से सो जाओ। ठीक है, ये चीजों के बारे में उन्होंने एक तरीके से चार बाग ने बताया था, मतलब बेसिक थ्योरी में आप देखोगे तो।
ठीक है, तो चारबाग ने इस तरीके से कनेक्ट करके रखा और उन्होंने किस चीज को बताया, अर्थ के बारे में और काम के बारे में। बेसिकली उन्होंने किस पे फोकस करा, अर्थ पे और काम पे। अर्थ मतलब कि आप ऐसी चीज करो जिससे करने में आपको आनंद मिलता हो। ठीक है, उन्होंने बेसिक ये फिलॉसफी दी थी कि अर्थ और काम कैसे है कि वो काम करो जो कि बोल सकते हैं अच्छा है, और अच्छे के साथ जिस चीज को करने से आपको आनंद मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है ना, वो चीज करो। और अगर वो चीज अगर आप करोगे तो अपने आप आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने बोल सकते पुरुषार्थ को, चार पुरुषार्थ को, दो इंपॉर्टेंट अपने पुरुषार्थ बताए। ठीक है, तो मोक्ष और धर्म कोई भी रेलेवेंट नहीं है, होता है नहीं होता कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनका, कि कोई सबूत नहीं है, पर अर्थ और काम का जरूर बोल सकते हो सबूत है कि अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर आपको उस काम से आनंद मिलता है तो साथ में पैसा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोला जाता है ना कि अगर आपका जो भी काम है वो अच्छे से करो, साथ में पैसा अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमको किसने बताई थी, चारबाग ने बताई थी। मनु ने कितने के बारे में बताया, चार पुरुषार्थों के बारे में बताया। चारबाग ने कितने को बता दिया, दो को बता दिया। फिर वहीं पे क्या बताया, महर्षि वत्स्यायन ने भी मनु के पुरुषार्थ चौतस्य को समर्थन दिया है, किंतु मोक्ष तथा परलोक की अपेक्षा उन्होंने किस पे ज्यादा फोकस करा है, धर्म पे, अर्थ पे और काम पे। ठीक है, उन्होंने किस पे फोकस नहीं किया, किस चीज को नहीं बताया, मोक्ष के बारे में नहीं बताया। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि आज के सिद्धांतों के हिसाब से सही है। आज हम लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ द कर्मा, लॉ का जो बोल सकते हैं कि लॉ है कि बोल सकते हैं अगर आप अच्छा काम करोगे इसी जन्म में, तो इसी जन्म में आपको वो चीज देखने को मिल जाएगी, और अगर आपने इसी जन्म में पाप करा तो इसका फल आपको इसी जन्म में मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने किस चीज के बारे में नहीं बताया, मोक्ष के बारे में या पिछले जन्म या अगले जन्म के बारे में। उन्होंने यही बोला कि आपका ये जीवन है, अगर इस जीवन में अच्छे से काम करोगे, ठीक है, अपने धर्म जो भी आपका धर्म बोलता है उस पे चलोगे, अगर अच्छे से पैसा कमाओगे और अच्छा मतलब काम करोगे, तो उससे आपको क्या मिलेगी, सांसारिक बोल सकते कि आपको खुशी भी मिलेगी, और अगर आप अच्छा काम करोगे इस जीवन में तो आपको आगे जाके अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पाप करोगे, कोई दुष्कर्म करोगे, तो आपको इसी जन्म में उस चीज को भोगना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। तो समझ में आ गया, हम लोगों ने 3 के बारे में पढ़ा, मनु ने 4 के बारे में बताया था, वो बोल सकते कि हमारे चारवाक ने उसको 2 कर दिया, और वात्स्यायन ने बोल दिया 3 के बारे में बता दिया कि मोक्ष को नहीं बताया, उन्होंने बाकी 3 चीज को कवर करा। ठीक है, फिलोसफी समझ में आ गई पीछे की कि क्यों क्यों नहीं माना। चारबाग का हमने पढ़ा था कि वो बोल सकते हो कि वो आत्मा परमात्मा बोल सकते कि जन्म पुनर्जन्म में नहीं मानते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने 2 को ही माना, और बोल सकते वात्स्यायन ने भी बोल सकते प्रैक्टिकल बात की थी, क्योंकि मोक्ष हमारे हाथ में नहीं है, हमको नहीं पता, पर हमारे हाथ में क्या है, धर्म, अर्थ और काम हमारे हाथ में, कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, हमारा अगर धर्म जो बोलता है अगर उससे अच्छा काम करोगे तो आपको आनंद भी मिलेगा, और आनंद के साथ साथ क्या मिलेगा, अर्थ मतलब कि पैसा भी मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल जो हम लोग आज के टाइम पे जो यूज करते हैं लॉ ऑफ द कर्मा, के काम अच्छे से रखो, मतलब अपना बोल सकते हो कि जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करो, कोई बेईमानी मत करो, जो चीज होती है उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, अपना 100% दो। ठीक है, ये चीज क्लियर करके रखी। फिर इसके बाद बोल सकते हो योग वशिष्ठ के अनुसार सदर्शनों और शास्त्रों के उपदेश अनुसार चित्त का वर्णन ही पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द माइंड अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ गुड पीपल एंड स्क्रिप्चर इज कॉल्ड पुरुषार्थ। ठीक है, वो मेन 3 हमारे वही थे, एक मनु थे, एक चारवाक के थे, और तीसरे कौन थे, वात्स्यायन। फिर इसके बाद क्या बोल के रखा, भारतीय संस्कृति में इन चारों पुरुषार्थों को विशिष्ट स्थान रहा है। पुरुषार्थ चौसस्य का सिद्धांत भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, द 4 efforts has been a special place in the Indian culture. The principle of पुरुषार्थ चौतस्य is important feature of Indian culture. अगर आप भारतीय संस्कृति की बात करोगे तो ये 4 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने अगर रामायण देखी हो, आपने महाभारत देखी हो, तो वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अगर उनका धर्म क्या बोल रहा है। अगर आपने देखा होगा, बोल सकते कि हमारे जो पितामह थे, ठीक है, जो पितामह 20 में थे, उनका धर्म क्या बोलता था, उनके हिसाब से धर्म यही था ना कि उनको गद्दी की मतलब जो सिंहासन है उसका क्या करना है, रक्षा करना है। ठीक है, धर्म अलग था, मतलब कि बेसिकली भले अगर उस सिंहासन पे कोई गलत आदमी बैठ जाए तो भी उनका धर्म वो चीज अलग नहीं करता था। ठीक है, तो उस टाइम के अगर आप देखोगे तो धर्म बोल सकते हैं, अर्थ, मोक्ष, ये सारी की सारी चीजें हमको पहले भी देखने को मिलती थी संस्कृति में, पहले भी इंसान उस पर भरोसा करता था, और आज के टाइम भी देखोगे तो बहुत लोग भरोसा करते हैं। मैंने बताया था ना बनारस की स्टोरी, कि आज भी इंसान किसके बारे में, मोक्ष के बारे में बात करता है, कि अपना आखिरी जीवन कहां पे जीने की कोशिश करता है, वो बनारस में, कि अगर उसकी मृत्यु हो तो कहां पर हो, बनारस में हो, कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब इंसान क्यों जा रहा है, क्योंकि वो भरोसा करता है मोक्ष में।
ठीक है। तो जो चीज पहले के टाइम पे हमको देखने को मिलती थी, जो कि 4 पुरुषार्थों के बारे में वेदों में देके रखा है, इंसान ने उस टाइम पे भी उसको फॉलो करा था, और मोक्ष वाली चीज को तो हम लोग आज के टाइम पे भी फॉलो करते हैं। कर्म हमको दिख ही जाते हैं, अर्थ वहां पे रिलेटेड रहता है, और धर्म हमारा अपने हिसाब से लोगों का अलग अलग रहता है। जिस धर्म को जिन इंसान फॉलो कर रहा है, उस धर्म से रिलेटेड चीजों को करता है, वही चीज उसके लिए क्या बन जाता है, अपना धर्म बन जाता है। ठीक है, ये चीज हमने देखी है प्रैक्टिकल वे में। नेक्स्ट देखो, इस सिद्धांत की संरचना भारत के ऋषियों, मुनियों और के मानव जीवन को आध्यात्मिक को दृष्टि में रखकर की गई है। ठीक है, तो इन चारों बोल सकते पुरुषार्थों को क्यों बना के रखा है ऋषियों मुनियों ने, कि जो मानव जीवन है उसका जो दृष्टि है वो किस बात पे रहे, कैसे हो, आध्यात्मिक हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज क्या बता के रखी, वास्तविक प्राचीन काल में भारतीय विचारकों ने बोल सकते हैं मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने की नियमित पुरुषार्थ की योजना की थी। ठीक है, अब यहां पे देखो बेसिकली चीजें क्या बता के रखी है, कि अगर कोई इंसान चार्वाक की अगर बातों पे भरोसा करेगा, भौतिक चीजों पे अगर ज्यादा भरोसा करेगा, मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देगा, तो क्या हमारा समाज सही से चल पाएगा। मटेरियलिस्टिक मतलब कि ऐसा काम जिससे काम करने से क्या हो रहा है, आनंद आ रहा है। तो टेररिज्म का नाम सुना है ना, उनको करने से मजा ही आता है ना, उनको अच्छा लगता है, उनको पता है कि उनको जिहाद करना है बेसिकली। अगर वो मतलब उनके इस्लाम के लिए अगर उनको लग रहा है कि लोगों को मारना उनके लिए जिहाद है, उनको उससे खुशी मिल रही है, तो वो चीज क्या होगी, समाज के लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करा है, मानव जीवन को किससे जोड़ने की कोशिश की है, भौतिक को हमारे आध्यात्मिक से। ठीक है, भौतिक चीजें अगर सभी चीज अगर मटेरियलिस्टिक फॉर्म में आप देखते रहोगे, आप पैसा कमाओगे, बेसिकली आप लोग मजे करोगे, नॉर्मली आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो या बार में जा रहे हो, आप अपने आप को फुल एंजॉय कर रहे हो। वही चीज बोलिए ना कि जिस चीज में आपको करने में मजा आ रहा है वही चीज करते रहो। अगर इसी सिद्धांत से आप अपना हर कोई इंसान जीवन जिएगा, तो हमारा समाज अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने यही चीज की है कि अगर आप भौतिक चीजों को भी देख रहे हो, तो साथ में आप नैतिक दृष्टि भी रखो, और साथ में सबसे ज्यादा फोकस किस पे करो, आध्यात्मिक को करो। आध्यात्मिक मतलब कि बेसिकली भगवान को अगर आप एक दिन अगर हफ्ते में एक दिन पब जा रहे हो, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, तो एक दिन मंदिर भी तो जा सकते हो। और मंदिर नहीं जा रहे तो बेसिकली वो चीजों को आप याद रखो, कि जैसे एग्जाम्पल में मान के चलो कि कैसे बताओ, हाँ ठीक है, पितृदोष के बारे में सुना है आप लोगों ने। पितृदोष मतलब बेसिकली क्या चीजें बता के रखी है उसमें, कि हमारे जो पितृ है, जो कि पूर्वज है, उनकी खुशी के बारे में बता के रखा है। अगर बेसिक मान के चलो कि जैसा आपका घर है, ठीक है, आपके घर आपने पापा ने बनवाया होगा, या मान के चलो पापा ने नहीं बनवाया तो दादा ने बनवाया होगा, या दादा ने भी नहीं बनवाया तो परदादा ने बनवाया होगा। उनकी जमीन पे या उनकी जगह पे आप अभी भी रह रहे हो ना, रह रहे हो कि नहीं रह रहे। तो अगर आपने उनकी जमीन से आप उधर रह रहे हो, तो उसके कारण आपको आनंद मिल रहा है, और उन्हीं के कारण आपकी जिंदगी आसान हो रही है, तो एक तरीके से आपका फर्ज नहीं बनता कि उनको याद करा जाए। ठीक है, जैसे खेत वगैरह है, तो मान के चलो कि आपके परदादा ने या उनके भी मतलब एंसेस्टर ने आपको 50 बीघा का एक खेत दे के रखा है, और उस खेत से आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो आज के टाइम पे, तो किसके कारण कमा पा रहे हो, उनके कारण ही कमा पा रहे हो ना। तो आपका फर्ज नहीं बनता कि बेसिकली आप उनको याद रखो। तो यही चीज किसके द्वारा बताई गई है, आध्यात्मिक के थ्रू बताई गई, कि भगवान को मान रहे हो चाहे नहीं मान रहे हो, पर मटेरियलिस्टिक चीज जो कि आपको दिख रही है, जो कि आपके कारण मतलब आपके पूर्वजों के कारण आप मतलब यहां पर हो, या आप एक तरीके से आनंद भोग रहे हो, या आप मतलब बोल सकते हो कि अच्छी जीवन जी रहे हो, तो अपना इतना सा काम नहीं होता कि हम उनको याद कर सके। तो उस चीज को यहाँ पे किसके नजरिए से हमने यहाँ पे देखा है, कि हमारे इंसान को कैसा होना चाहिए, मतलब ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को किस दृष्टि से बता के रखा है, आध्यात्मिक के साथ, भौतिक के साथ, और नैतिक मूल्यों के साथ, नैतिक दृष्टि के साथ। क्लियर हो गया कि हर इंसान अगर मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागेगा, पैसे के पीछे भागेगा, या बोल सकते हैं कि नॉर्मली ऐशो और आयाश के मतलब ऐश जो भी उसको अच्छा लग रहा है उसके पीछे भागेगा, तो जो समाज है वो बोल सकते हैं कि अच्छा समाज नहीं बनेगा। ठीक है, और वही चीज उन्होंने क्या बोल के रखी, कि हर इंसान के जीवन में नैतिकता भी होनी चाहिए, साथ में भौतिकता भी होनी चाहिए, और आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, कि स्पिरिचुअलिटी भी हो। ठीक है, कोई भी इंसान मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे ना मांगे, और उसके अंदर नैतिकता या मोरल वैल्यूज तो होने ही चाहिए। ठीक है, कि इंसान कैसा बने, बोल सकते कि फिर पूरा का पूरा बोल सकते कि एक बोल सकते हो जैसा हमने पढ़ा था ना, कि विकास पर मतलब लक्ष्यहीन मतलब आपका एक मनुष्य बनेगा, कि मनुष्य का एक ऐसा सिद्धांत मतलब अच्छा मनुष्य बनेगा, और साथ में उसके क्या होंगे, कुछ लक्षण या बोल सकते लक्ष्य भी होंगे। तो उस चीज को यहाँ पे समझ मतलब बता के रखा है, कि इन सारी की सारी चीजों को अगर इंसान फॉलो करेगा तो कैसा इंसान बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। और अगर इंसान अच्छा बना तो उसके साथ में जो समाज है वो भी कैसी बनेगी, अच्छी ही बनेगी। क्लियर हो गया ये चीज।
नेक्स्ट देखो, अलॉन्ग विद द मटेरियल हैप्पीनेस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज आल्सो कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बताया जीवन में भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की भी महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली है। वास्तुता आपकी भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन कैसे है, पराशर संबोध है, धर्म अर्थ काम, ये तीनों पुरुषार्थ को अच्छी तरह से लेने से मोक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है। ठीक है, वही चीज समझा के रखिए कि अगर आप किस चीज पे फोकस करो, आपके धर्म पे फोकस करो, आपके अर्थ पे फोकस करो, या किस पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, तो आपको जो चौथी चीज है, चौथी चीज क्या बची हमारी, मोक्ष, उसकी प्राप्ति अच्छे से ही हो जाएगी। ठीक है, आपका जो धर्म है उस धर्म पे अच्छे से चलो, जो भी आपका धर्म बोलता है उसको अच्छे से फॉलो करो। साथ में जो अर्थ है, जो भी बोल सकते हो, पैसा है या जो भी व्यापार है, वो कैसे करो, अच्छे से करो, बेईमानी से मत करो, करप्शन से मत करो बेसिकली। तो और साथ में जो भी आप काम कर रहे हो, अगर उसमें आपको आनंद मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब बहुत से लोग रहते हैं ना कि अगर बहुत से लोगों का मकसद क्या है आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब को पाने का, बेसिकली पैसा कमाना। अब पैसा अगर आप कमाने के लिए आप उस जॉब में जा रहे हो तो आप अपने धर्म को भी गलत कर रहे हो, क्योंकि धर्म नहीं बोलता कि आप वहां पे जाके उस सीट पे जाके आप ऐसा काम करो। ठीक है, अगर उस चीज से आपको मजा भी आ रहा है तो बेसिकली वो चीज अच्छी नहीं है। कि अगर आपको बेसिकली पैसा कमाने तो आप बिजनेस कर लो भैया, पर उस सीट पे जाके अगर आप वहां पे ऑफिसर की पोस्ट पे जाके आप ये काम करोगे तो ना ही आपका धर्म सही है, ना ही आपका पैसा कमाने का जरिया सही है, और तीसरी चीज कि आप जो काम कर रहे हो और उससे आनंद मिल रहा है तो वो सही आनंद नहीं है। ठीक है, आपको खुशी मिल रही है तो वो 2 पल की खुशी है, वही चीज आपको इसी जीवन में भोगनी ही पड़ेगी। और अगर इन तीनों चीजों को आपने सही से फॉलो नहीं करा तो ना ही आपको मोक्ष मिलने वाला है, ना आपको केवल्य मिलने वाला है। ठीक है, तो यही चीजों के बारे में बता के रखा कि हमारे हाथ में क्या है, धर्म है, अर्थ है, और बोल सकते हो कि काम है। अगर इन तीनों चीजों पे हमने संतुलन रखा तो ऑटोमेटिकली जो चौथी पुरुषार्थ है वो ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगी, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इन तीनों चीजों पे ज्यादा फोकस करके रखा है। नेक्स्ट देखो, द सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स इज साइंटिफिक। मतलब कि जो पुरुषार्थों का जो क्रम है वो कैसा है, वैज्ञानिक है। मतलब कि अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं चारों पुरुषार्थों को तो कैसा पढ़ना पड़ेगा, क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा, सीक्वेंस से ही पढ़ना पड़ेगा। तो पहला सीक्वेंस क्या है, धर्म। ठीक है, धर्म के बाद क्या आता है, अर्थ। ठीक है, अर्थ के बाद क्या आएगा हमारा, काम, और सबसे आखिरी में क्या आएगा, मोक्ष। तो इसी सीक्वेंस में हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने ऊपर नीचे करा, अगर आपने वो बोल सकते हो कि काम को पहले पढ़ने लगे, अर्थ को बाद में पढ़ा और धर्म को बाद में पढ़ा, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी इनको पुरुषार्थों को पढ़ने का एक क्रम बना के रखा है। ठीक है, एक साइंटिफिक वे है। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ दिस एफर्ट इज वेरी साइंटिफिक। द पर्पस ऑफ प्लेसिंग रिलीजन एट द फर्स्ट, रिलीजन नहीं है वो धर्म, एज द फर्स्ट प्लेस रिवीज लेट द फोरसाइट ऑफ द सेज हु प्रोमिनेंटेड इट। मतलब कि इन पुरुषार्थों का क्रम कैसा है, वैज्ञानिक है। प्रथम स्थान पर धर्म को रखने का प्रयोजन अत्यंत प्रतिपादक ऋषि ने दूरदर्शिता को प्रकट करते हुए करा है। ठीक है, उनकी बोल सकते हैं कि दूरदर्शिता होगी कि ये चारों चीजों को क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा, जब भी इंसान इसका मतलब समझ पाएगा। वरना अगर ऊपर नीचे आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया ना तो उनका मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज लिए हमको सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भ्रष्टाचार मुक्त सामाजिक संरचना के लिए ये क्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी इंसान अगर धर्म को, अर्थ को या काम को अगर सही से फॉलो नहीं करेगा तो हमारे समाज में क्या फैलेगा, भ्रष्टाचार फैलेगा। ठीक है, ये सारी चीजों को बता के रखा है कि हमको ये क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल के रखा है, यदि धर्म पालन करते हुए अर्थ और काम की प्राप्ति की जाए तो मानव जीवन का प्रयोजन और पर लोकतंत्र की सिद्धि दोनों कैसी हो जाएगी, स्वर्ग हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपने क्या करा, आपने अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो करा, ठीक है, आपने अपने धर्म का पालन किया, तो ऑटोमेटिकली जो अर्थ है और वो काम जो है आपको उसकी प्राप्ति तो हो ही जाएगी। ठीक है, आपका धर्म क्या है, पढ़ना। अगर आपने उस चीज को अच्छे से पढ़ा, आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं आप वो पढ़ रहे हो, आपको जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हो, तो आपका धर्म वही बोलता है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है, बस पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो नौकरी तो अपने आप ही लग जाएगी ना, और अगर आपको मनपसंद नौकरी मिल गई तो आपको काम, आनंद तो मिलेगा ही ना। ये चीज समझा के रखिए। तो वही चीज उन्होंने बोल के रखी है। और इन सब चीजों से क्या होगा, मानव जीवन का भी मतलब उद्धार होगा, और साथ में कैसा, मतलब लोकतंत्र भी कैसी हो जाएगी, हमारी सिद्धि हो जाएगी। लोकतंत्र भी कैसा होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर इंसान अच्छा काम करने लगे, कि अपने धर्म के बारे में सोचने लगे, अपने अर्थ के बारे में सोचने लगे, या काम के बारे में सोचने लगे, तो इंडिविजुअल तो वो डेवलप करेगा ही, साथ में सोसाइटी भी कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी।
ठीक है, सोसाइटी भी कैसी हो जाएगी, करप्ट। जो भ्रष्टाचार आज के टाइम पे फैला है, अगर एक इंसान भी बोल सकते हो पहल करेगा, तो जो भ्रष्टाचार वाला समाज है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो वही चीज समझा के रखिए। फिर दुर्भाग्यवश जब लोग धर्म छोड़कर अर्थ और काम की प्राप्ति में लग जाते हैं तो अनीति और भ्रष्टाचार पनपने लगता है। ठीक है, तो वही चीज हमने देखी कि अगर इंसान अपना धर्म छोड़ देगा, बेसिकली अगर कोई इंसान अगर जॉब में गया और उसका धर्म बोलता है कि जॉब में आपको बेसिकली क्या करना है, अपने सीट पे बैठना है और जो आपके पास केसेस आ रहे हैं उनको सही तरीके से फॉलो करना है। अगर इंसान उस धर्म को ही भूल गया और वो अर्थ और काम के पीछे लग गया तो पूरे समाज में क्या फैलेगा, अनीति फैल जाएगी और साथ में भ्रष्टाचार फैल जाएगा। ठीक है, वो जॉब से आप लोग रिलेट कर सकते हो उस चीज को। नेक्स्ट देखा, अतः लोग हित में धर्म का पालन करते हुए अर्थ और काम की पूर्ति के लिए अत्यंत करना चाहिए, तभी लोकतंत्र एक सफल हो सकेगा और पुरुषार्थ की सिद्धि हो पाएगी। ये चीज क्लियर हुई, सिंपल सिंपल सी चीजें देके रखिए। फिर धर्म, अर्थ और काम, पुरुषार्थ चौदस्य में 3 वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें की अगर मैं बात करूं, एक है हमारा धर्म, अर्थ और काम को तीनों मिला के कौन क्या बोला जाता है, त्रिवर्ग बोला जाता है। ठीक है, यह तीनों पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के साधन है। अगर इन तीनों चीजों को अगर आपने सही से फॉलो करा, इन तीनों पुरुषार्थों को फॉलो करा, तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, त्रिवर्ग पुरुषार्थ मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं तथा मोक्ष इन तीनों क्रियाओं का फल है। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजों को अगर आप करोगे तो आपको कौन सा फल मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ठीक है, फिर धर्म, अर्थ और काम कर्तव्यों के पूर्ण होने के बाद मनुष्य को मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आप अपना अच्छा काम करोगे, अच्छे से क्लियर मतलब अच्छा धर्म फॉलो करोगे, आपका अर्थ कमाने का तरीका अच्छा है, आप अच्छे काम कर रहे हो, आपका जो आनंद मतलब आनंद भी ऐसा है कि आपके आनंद के लिए अगर आप दूसरों को परेशान कर रहे हो, अगर दूसरों को दुखी कर रहे हो, दूसरों को परेशान कर रहे हो, तो वो चीज आपको काम नहीं देगी। मतलब आपका काम करना भी सही तरीके से नहीं है। वो तीनों चीजें ही अच्छी होनी चाहिए, जब भी आपको किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखो, अब हम लोग एक एक करके चीजों को समझे कि हमारे जो ऋषि महर्षि है उन्होंने धर्म को कैसे बता के रखा है, अर्थ को कैसे बताया है, काम को कैसे बताया है और मोक्ष को कैसे बताया। तो सबसे पहले हम किस सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है, धर्म आता है। तो धर्म का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को क्या करना, बोल सकते हो कि हम धर्म इज अ प्रिफाइंड, ये चीज पढ़ लेना एक बार कि धर्म क्या है, दृढ़ धर्म, पूरक, मननी, प्रत्ययन लगाने के रिस्पॉन्स। बेसिकली देखो, धर्म का मतलब क्या होता है, धारण करना। ठीक है, किसी चीज को क्या करना, धारण करना। किस चीज को धारण करना, बेसिकली जो भी हमारी चीजें जो बेसिक नैतिक मूल्य हैं उनको धारण करना। जैसे कि जो व्यवहार है उसको, आचरण, आदर्श, जो भी हमारे नैतिक कर्तव्य है, इन सारी चीजों को जो कोई इंसान धारण करता है तो उस चीज को क्या बोला जाता है, धर्म बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल के रखा है, यहाँ पे पढ़ लेना इस चीज को कि जिसका धारण किया जाए वह धर्म है। ठीक है, संस्कृत में श्लोक भी देके रखा है, इसको एक बार रीड करोगे तो उसका मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या है, जिसका धारण किया जाए वह क्या है, धर्म है। ठीक है, बेसिकली यही चीज बता के रखिए। नेक्स्ट देखो, तो अर्थात वेद का मूल है यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यदि चारों वेदों में धर्म के मूल प्रमाण माने गए हैं। अगर धर्म की बात करोगे तो मूल हमको कहां पे देखने को मिलते हैं, वो चारों वेदों में उसका हमको डेफिनेशन या परिभाषा देखने को मिलती है। फिर क्या बता के रखा है, आचार्य मनु ने अपने धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति में वेद, स्मृति, सदाचार और मन की प्रसन्नता के 4 धर्म के लक्षण माने गए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बता के रखी गई, हमारी बुकों में धर्म के बारे में सब कुछ बता के रखा है वेदों। नेक्स्ट देखो, हमारी चीज क्या है, धर्म को उन्होंने क्या करके रखा है, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। अब देखो, बेसिक ये चीज याद रखना कि धर्म का मतलब क्या है, धारण करना। ठीक है, कौन कौन सी जो क्वालिटीज है वो हमको धारण करनी चाहिए, उसके कारण हमारा कैसा होगा, धर्म अच्छा होगा। ठीक है, तो उन्होंने ही उस चीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, 3 पार्ट्स में। किसने डिवाइड करके रखा है, जो मनु ने, हमारे जो धर्म शास्त्र है उन्होंने उसमें कितने में डिवाइड करके रखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। तो पहले की बात करो तो क्या देके रखा है, सामान्य धर्म। सामान्य धर्म मतलब कि बेसिक क्वालिटीज जो कि हर इंसान में होनी चाहिए। तो भगवत में 30 सामान्य ग्रंथों धर्मों के बारे में उपदेश दिया गया है, जिस प्रकार मतलब सत्य, ठीक है, सत्य बोलना, दया रखना, तपस्या करना, पवित्रता करना, या कष्ट सहने की क्षमता रखना। मतलब बेसिकली कष्ट सहने की क्षमता मतलब
कि बेसिकली अगर ऐसी सिचुएशन फैल जाती है कि बोल सकते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन है, या बोल सकते हो कि पढ़ा ही नहीं जा रहा, उस चीज में आपको बेसिकली उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उस कष्ट को, और उसको आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ रहे हो और बीच में कष्ट आ गया, बेसिकली आपको मेंटल प्रॉब्लम हो गई या फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, तो आप अपनी पढ़ाई को ही छोड़ दो। तो वो कष्ट सहने की क्षमता भी हमें होनी चाहिए, ठीक है। जो मन का संयम, की बेसिकली आपका एग्जाम है 2 दिन बाद और बोल सकते हैं किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी और आप वहां पे चले जाओ, तो मन में संयम भी होने चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे 30 धर्मों के बारे में उन्होंने बता के रखा है। तो ये जितनी भी सारी चीजें उनको हमको क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, ठीक है। वही हमारा क्या होगा, सामान्य धर्म होगा या हमारा धर्म होगा, ठीक है। तो सत्य है तो सत्य को धारण करना पड़ेगा, कि सत्य अगर आप बोल रहे हो तो सत्य बोलना है। दया को धारण करना पड़ेगा, तपस्या को धारण पड़ेगा, पवित्रता को करना पड़ेगा, या कष्ट सहने की क्षमता है, इन सारी की सारी चीजें जो दे के रखी है उनको क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य धर्म, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या दे के रखा है। सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, कष्ट सहने की क्षमता, मन का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचार्य का पालन, त्याग, स्वयं सरलता, संतोष, आत्मचिंतन, भोग त्याग, अन्नदान, संयम, संगीति, पूजा, यज्ञ, ईशा, वंदना, आत्म समर्पण आदि ऐसी चीजों को किसमें समझा के रखा है, हमारे सामान्य बोल सकते हो कि धर्म में बता के रखा है। कि ये सारी की सारी धर्म का मतलब बेसिकली क्या है, सब किसी चीज को धारण करना। कौन सी चीज को धारण करना, ये सारी की सारी चीजों को, कि आपके अंदर सत्य भी होना चाहिए, आप सत्य भी बोलो, आपके अंदर दया की भावना भी होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। कि प्रेशर वाली, मैंने वही बोला ना कि आप अगर ब्यूरोक्रेट बन रहे हो तो आपको बेसिकली प्रेशर को एब्जॉर्ब करना भी आना चाहिए। कि बेसिकली आप अगर बोल के चलो कि 100 लोगों के आगे खड़े हो और दंगे हो गए, तो उस टाइम पे भी आपको प्रेशर को हैंडल करना है कि भैया हिंदू मुस्लिम की अगर बेसिकली लड़ाई हो गई, अगर आप उस पोजीशन पे हो तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, ठीक है। सबके लिए वहां पे प्रेशर वाली कंडीशन है ना। अब वो आप देख रहे हो कि उस टाइम पे आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो और कैसे आप अपने आप को डिलीवर कर रहे हो कि दोनों के दोनों पक्ष जो है वो खुश हो जाए, कि ये वाला जो युद्ध है, एक तरीके से जो लड़ाई कर रहा है वो उस टाइम पे रुक जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, हमारे धर्म में आती है, ठीक है। ये 30 धर्म हमको किसमें, हमारे धर्म ग्रंथों में समझा के रखे, ठीक है। भगवत गीता में बोल सकते हो कि भगवत गीता में इन 3 धर्मों का क्या है, उपदेश दे के रखा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विशिष्ट धर्म, या बोल सकते हो स्पेसिफिक रिलीजन। कैसे, कि किसी धर्म व्यक्ति के दौरान विश्व रूप से पालन करना, जिसको स्वधर्म भी कहा गया है। यह धर्म प्रत्येक व्यक्ति के आश्रम व वर्ण के अनुसार होते हैं। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, नैतिकता धर्म, देश धर्म के विशिष्ट धर्मों में अत्यंत, मतलब अगर बेसिकली बात करें तो वो जनरल थे, मतलब सामान्य थे, जो कि हर किसी में होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विशिष्ट धर्म के बारे में, कि स्पेसिफिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड होंगे, वर्ग से रिलेटेड होंगे। अगर कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम क्या है, लड़ना, ठीक है। अगर बेसिकली अपनी बोल सकते कि राज्य की रक्षा करना। अगर कोई ब्राह्मण है या ब्राह्मण है तो बेसिकली उसका काम क्या है, बेसिकली लोगों को ज्ञान बांटना, कि जो भी शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने लिया है लोगों में बांटना, ठीक है, पूजा कराना। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, स्पेसिफिक या विशिष्ट रीजन में, कि उसका काम क्या है, हमारे बोल सकते जो भी प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है या वो जिस वर्ग से रिलेटेड है उसके अनुसार अपना काम करना, ठीक है। कि कोई भी जो वर्ण धर्म है उससे रिलेटेड, या आश्रम धर्म को करना। जैसे कि आश्रम में अगर आप जा रहे हो, जैसे कि कोई ब्राह्मण जा रहा है तो बेसिकली उसका बेसिक आश्रम का धर्म क्या है, कि जब जाएगा तो एक मैंने बताया था संस्कार किया जाएगा, उस संस्कार में उसको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, बेसिकली सिर मुड़वाना पड़ेगा और साथ में एक शिला रखनी पड़ेगी। तो वो क्या है, एक आश्रम धर्म है, कि अगर किसी आश्रम में आप क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो उस आश्रम का धर्म आपको फॉलो करना पड़ेगा, कि सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, साथ में अपने सिर मुड़वाना पड़ेगा और भिक्षा मांगनी पड़ेगी, ठीक है। खाना ऐसे बेसिकली नहीं मिलेगा, आपको घर जाके क्या करना पड़ेगा, भिक्षा मांगना पड़ेगा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हमारा आश्रम धर्म के अंदर। तो ऐसे जो धर्म है जो कि स्पेसिफिक है, जो कि इंसान अपने वर्ण के हिसाब से, अपने आश्रम के हिसाब से करता है, उन सारे के सारे उस धर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट धर्म। ये चीज समझ में आ गई। तो कौन कौन से हैं, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, नैतिक धर्म, देश धर्म, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे विशिष्ट धर्म में आते हैं, कि जो स्पेसिफिक किसी इंसान को अपने वर्ग, आश्रम या हिसाब से करने पड़ते हैं, ठीक है, धर्म के हिसाब से करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपात धर्म। तो अपात धर्म एक तरीके से बोल सकते हो कि पालन सामान्य परिस्थितियों में ना होकर उस विशिष्ट परिस्थितियों के कारण से जो उत्पत्ति दुर्घटना के कारण जो उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपात धर्म। बेसिकली बोल के चलो कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सीडेंशियल कोई चीजें हो जाती है, उस टाइम पे आपका जो धर्म है वो क्या कह रहा है, इस चीज में मतलब होता है। बेसिकली देखो,
अब जैसे अपातदम का एक एग्जांपल जैसे मान के चलो कि आप ऑफिसर बन गए, और ऑफिसर में बनते बनते आपका एक रिलेटिव है जिनका आपके पास केस आ गया, और बेसिकली आपको लग रहा है कि ये सारे के वो मुजरिम है, मतलब सारे के सारे सबूत उनके खिलाफ है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, उनको सजा दोगे या बचा लोगे? सजा ही देना पड़ेगा ना। बेसिकली ऐसी ऐसी एक्सीडेंशियल चीजें हो जाती है जो कि बोल सकते हो कि एक तरफ आपका संबंध आ जाते हैं और दूसरी तरफ आपका धर्म आ जाता है। तो आपका धर्म क्या बोल रहा है कि इंसान कोई भी हो, भले आपके घर वाले खुद सगा क्यों ना हो, पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने धर्म का पालन करके उसको सजा देनी पड़ेगी। तो वही चीज किसमें बता के रखी है, अपात धर्म में बता के रखी। ये चीज क्लियर हो गई। तो अपात धर्म मतलब कि कोई एक्सीडेंशियल या अपात धर्म इज फॉलोड नॉट इन अ नॉर्मल सब्सटेंसेस, मतलब कि कोई ऐसी बेसिक सामान्य परिस्थिति में नहीं होता, बट इन दोस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस विच अराइजेस ड्यू टू सम ऑब्जेक्शन और एक्सीडेंट, या कुछ आपातकालीन चीजों के कारण जो बोल सकते हैं कि आपको धर्म का पालन करना पड़ता है, वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाती है, अपात धर्म में आ जाती है। समझ में आ गया। तो सामान्य धर्म मतलब कि बेसिक चीजें जो कि इंसान को धारण करनी चाहिए, जैसे दया है, सत्य है, पवित्रता है, या बोल सकते कष्ट सहने की क्षमता, जो कि हर इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको जीवन जीना है तो जीवन में ये सारी चीजें तो आती रहेंगी। कभी खुशी आएगी तो कभी दुख आएगा, और कभी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप अपने आप को ऐसा समझोगे कि सब कुछ खत्म ही हो गया है। हर किसी की लाइफ में वो वाला पॉइंट आता है कि इंसान को लगता है कि यहां से मैं फिनिश हूं, और अगर वो इंसान के पास बस वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अगर वो संभल गया ना तो वो इतनी तरक्की कर लेता है कि पूरी की पूरी दुनिया उसको देखती रह जाती है, या कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अगर उसको समझ नहीं पाते तो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बाकी जीवन फिर वो कॉप अप भी नहीं कर पाते। ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेस आपने जो देखा है, तो मेंटल स्ट्रेस भी इंसान दो तरीके का कर सकता है कि अगर आप देखोगे तो उसको अगर ओवरकम कर लिया आपने तो बेसिकली आपकी जीवन अच्छा हो जाएगा, पर वही फेज में अगर आप नीचे गिर गए और आपने अपनी कंडीशन को और बुरा कर लिया तो बेसिकली आप कभी नहीं उठ पाओगे अपने जीवन में। ठीक है। तो यही चीजें हमको किस में बता के रखी है, सामान्य धर्म में बता के रखी कि हर इंसान में वो 30 क्वालिटीज या 30 ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि वो धारण करे। अगर उस इंसान ने उस 30 धर्म की चीजों को, अगर कुछ चीजों को धारण नहीं किया तो बेसिकली उसका जीवन आसान नहीं होगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा, विशिष्ट धर्म, जो कि बोल सकते हैं वर्ण के हिसाब से अपने अपने जो धर्म है उसको फॉलो करने का। ठीक है। कोई अगर ब्रह्मचार्य मतलब कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म क्या है, पूजा पाठ करना, बच्चों को शिक्षा देना। अगर कोई क्षत्रिय है तो रक्षा करना, तो उसका धर्म यही बोलता है। ठीक है। अगर राज्य में अगर कोई लड़ाई हो जाएगी तो वो लड़ेगा ना, उसका धर्म यही बोलता है। आपने देखा होगा महाभारत, और कि बेसिकली अगर कोई आपको लड़कार दे या युद्ध के लिए न्योता दे दे तो उनका धर्म क्या बोलता था कि लड़ना ही पड़ेगा। देखा है ना महाभारत में या रामायण में कि अगर कोई युद्ध की चुनौती देते तो उनको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका धर्म है। तो इस धर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट धर्म बोलेंगे। और अपात धर्म मतलब कि बेसिकली कोई राजा है, उस राजा के द्वार में उसी के परिवार का कोई इंसान क्या मिल जाए, दोषी मिल जाए, वही काम गलत काम कर रहा हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको उस टाइम पे सजा देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको किसमें बता के रखी है, अपने शास्त्रों में देखने को मिली है कि धर्मों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ठीक है। तो धर्म का मतलब समझ में आ गया। धर्म का मतलब कि बेसिकली धारण करना, कि जो भी चीज हमको धारण करनी है उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, धर्म बोलेंगे। और वही चीज जो कि हमारे सामान्य धर्म में बता के रखे उसी चीज को धारण करना, फालतू की चीजें नहीं। ठीक है। 30 धर्म जो कि बेसिकली नैतिक हो सकते हैं, नैतिक मूल्य हमारे लिए, उन चीज को धारण करना। ठीक है। फिर इसके बाद अगर याज्ञवल्क्य की बात करो तो आचार्य याज्ञवल्क्य ने क्या करा है, हमारे जो पुरुषार्थ थे उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। षड्वित के नाम से बोल दिया। तो अब वही चीज है, बस थोड़ा सा उन्होंने नाम बदल के रख दिया। ठीक है। तो पहला जो धर्म है वो क्या बोलता है, वर्ण धर्म, मतलब वर्णाश्रम धर्म। तो बेसिकली इसमें क्या है, प्रत्येक मनुष्य ने अपने वर्ग के अनुसार तथा आयु अनुसार आश्रम में प्रवेश करने का नियमित कर्तव्य का पालन करना वर्णाश्रम धर्म है। जैसे ब्राह्मण वर्ग के लिए ब्रह्मचार्याश्रम के प्रवेश करने पर प्रयास दंड धारण करना पड़ता है। बेसिकली यही चीज बता के रखी है कि वर्णाश्रम धर्म मतलब कि बताया था कि हर एक एज में एक आश्रम में जाना पड़ता है आपको। अगर 0 से 25 साल है तो बेसिकली आपका काम क्या है, शिक्षा लेना। फिर 25 से 50 अपने गृहस्थ जीवन में जाना, फिर इसके बाद वनप्रस्थ में जाना, और जो भी आपने सीखा है बाकी के लोगों को या संसार की बोल सकते कि विकास के लिए आपको अपना जीवन समर्पित करना। ये सारी की सारी चीजें बता के रखी। तो उसी धर्म को उन्होंने क्या बता के रखा है, वर्णाश्रम धर्म। कि बेसिकली अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अगर ब्रह्मचार्य आश्रम का मतलब प्रवेश कर रहा है तो बेसिकली वही चीज कि अगर कोई ब्राह्मण अगर आश्रम में जा रहा है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब सिर मुड़वाना पड़ेगा, और साथ में क्या करना पड़ेगा, एक शिला रखनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एक तरीके से उसका वर्ण आश्रम। तो उस आश्रम में अब जब वो गया है
तो उस चीज को उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी तो वो किस में चला जाएगा, गृहस्थ आश्रम में चला जाएगा। तो वहां पे जो चीजें होनी होती है वो इंसान उसको फॉलो करेगा। फिर जब वो 50 साल का हो जाएगा तो उसको वनप्रस्थ में जाना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजों को इन्होंने किस धर्म में बोल के रखा है, वर्ण आश्रम धर्म। तो ये पढ़ा था हमने वर्ण आश्रम के बारे में। तो चारों आश्रम को जो इंसान फॉलो करता है, मतलब कि हर एज में हर इंसान को एक जगह पे आश्रम में जाना पड़ेगा, उस चीज को उन्होंने किस में समझा के रखा है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ाई थी ना 0 से 25, 25 से 50, वो चीज याद रखना। वो किस में आ जाएंगी, वर्ण आश्रम धर्म में आ जाएंगे। फिर आश्रम धर्म में क्या मतलब आ जाएगा कि आश्रम में जो चीजें हो रही हैं वो इंसान को उसी को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप आश्रम में जा रहे हो, अगर आप शिक्षा लेने के लिए जा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, जो गुरु आपको बोलेंगे वो चीज को आपको करना ही पड़ेगा। बेसिकली उन्होंने बोला कि खाना ऐसे नहीं मिलेगा, कि भिक्षा मांग कर ही आपको खाना खाना पड़ेगा। और आश्रम का नियम क्या रहता है कि आप 4 ही द्वार पे जा सकते हो। अगर आपको 4 द्वार पे अगर खाना नहीं मिला तो घर पे, अगर आपको नहीं मिला तो आपको भूखे पेट घर पे आना पड़ेगा। ये चीज बता के रखी है ना कि धर्मों में आपने देखा होगा कि अगर कोई ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है और भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है तो वो 4 ही घर पे जाता है। मतलब कि 4 ही घर के द्वार पे जा सकता है। अगर वो 4 घर से द्वार से अगर उसको खाना मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला ना तो 5वें घर पे नहीं जाते। तो ये चीज किस में बता के रखी है, आश्रम धर्म में बता के रखी है कि हर आश्रम का क्या है, अपना अपना एक धर्म है, इंसान को उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो वर्ण आश्रम मतलब, वर्ण आश्रम धर्म मतलब कि हर एक एज के बाद एक आश्रम को फॉलो करना है, वो उसका क्या है, धर्म है। वहीं पे दूसरा क्या पढ़ा हमने, आश्रम धर्म। तो आश्रम धर्म मतलब कि इंसान जब शिक्षा लेने के लिए आश्रम में जा रहा है और उस आश्रम से रिलेटेड जो भी धर्म है वो उसको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर खाना है तो खाना भिक्षा मांग के ही मांगना पड़ेगा, और भिक्षा में भी बेसिकली वो 4 घर ही आपको जाना पड़ेगा, 4 से आप 5वें घर पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो चीज आपके गुरु बताएंगे या जो उस आश्रम में बताया जाएगा वही चीज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ या आश्रम के अनुसार कर्तव्य धर्म का पालन करना, जैसे ब्रह्माश्रम में वेद मतलब वेद का अध्ययन करना, भिक्षा मतलब भिक्षाचरण का आदि करना। तो ये सारी की सारी चीज में इसमें बता के रखिए, ब्रह्माश्रम में बता के रखिए कि आपका बेसिकली काम क्या है, उस आश्रम में जा रहे हैं तो वेदों की शिक्षा लेना और साथ में क्या करना, भिक्षा, अगर खाना खाना है तो भिक्षा मांग कर ही आपको खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। फिर वर्ण धर्म आ जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से समझना कि वर्णादि वर्ण में 5 अनुसार धर्म का पालन करना, जैसे ब्राह्मण के लिए वैद्य अध्ययन करना या मदिरा पान करना निषेध है। ठीक है, तो ये वर्ण धर्म के हिसाब से बताते कि जो आपका वर्ण आपको धर्म बता रहा है ना उसको फॉलो करना है। और वर्ण आश्रम और वर्ण धर्म को अलग अलग समझना। वर्ण आश्रम मतलब कि जब आश्रम में आप जा रहे हो तो उस वर्ण में जो चीजें हो रही है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, कि हर एज में एक आश्रम है और उसको इस हिसाब से फॉलो करना है। फिर वहीं पे दूसरी चीज किसमें आ गई हमारी, तीसरी, वर्ण धर्म मतलब कि हर इंसान का एक वर्ण है, उस वर्ण में जो उसका धर्म बोलेगा उसको वही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखा है ना बेसिक की नॉर्मली की, जैसे कि जो लोग जैसे कि सोने का काम करते हैं तो वो सोनी वगैरह रहता है तो उनका भी एक धर्म होता है ना, कि बेसिकली अगर वो सोना जला रहे हैं या सोने को तपा रहे हैं तो बेसिकली उससे रिलेटेड कुछ उनकी मान्यता होंगी, तो इंसान को उसको फॉलो करना है। ठीक है, ऐसे बेसिक एक रीजन समझ में नहीं आ रहा, पर कोई इंसान अपना काम कर रहा है, जैसे कि कोई कुमार है वो अगर मटका बना रहा है तो बेसिकली बताते हैं कि पहला मटका उसको दान करना पड़ेगा। तो वो चीज जो उसको बताई गई है ना, जो उसका धर्म बोलता है वो उसको फॉलो करना है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ रहा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर अलग अलग आश्रम से याद रखना। वर्ण आश्रम मतलब कि हर एज के बाद एक आश्रम बता के रखा है। ठीक है, उस आश्रम में जो धर्म को फॉलो करना है, कि अगर 0 से 25 आपका काम शिक्षा लेना है तो आपका धर्म क्या बोलता है, उसको शिक्षा ही लेना है। अगर 0 से 25 से 50 की बात करूं तो उसमें इंसान गृहस्थ जीवन ही जीना पड़ेगा, कि जो भी उसके परिवार की इच्छा है उसको पूरा ही करना पड़ेगा। और जैसे ही वो 50 का होगा तो उसको वनप्रस्थ पे ही जाना पड़ेगा, वो उसका क्या है, वर्ण धर्म आश्रम। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म है। पर वहीं पे अगर वर्ण धर्म की बात करूं तो इंसान जिस वर्ण का है उस वर्ण से रिलेटेड जो भी धर्म होंगे ना वो किस में आ जाएंगे, वर्ण धर्म में आ जाएंगे। कंफ्यूजन दूर हो गया, दोनों को अलग अलग तरीके से समझना है। फिर नेक्स्ट में क्या है, हमारे गुण धर्म के बारे में बता के रखा है कि कोई भी इंसान अगर मान के चलो जैसे राजा है तो राजा को अगर सिंहासन पे बैठना है तो सबसे पहले क्या करा जाता है, अभिषेक किया जाता है। तो ये सारे के सारे धर्म किस धर्म में आ जाएंगे, गुण धर्म में आ जाएंगे। फिर नेतृत्व में वो निमित्ता धर्म की बात करूं तो ये कैसे धर्म है जिसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर आपने कोई मतलब कोई गलती कर दी तो वो उसमें आपका धर्म क्या बोलता है कि उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे जो है वो किस में आ जाएंगे, हमारे निमित्त धर्म में आ जाएंगे। ठीक है, कि कोई इंसान अगर गलती कर देता तो उसका गलती अगर गलती से हो गई, उसकी कोई बड़ा मतलब गलती हो गई तो उसका पश्चाताप करना भी किस में बताया गया है, हमारे धर्म में बता के रखा है।
ठीक है। और साधारण धर्म मतलब कि सत्य, अहिंसा, क्रोध ना करना आदि इस धर्म का पालन करना सभी मनुष्य का मौलिक, जो हमने बेसिकली साधारण धर्म पढ़े थे उसी में इसमें रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, मतलब कि किसी इंसान को सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए कि कोई भी इंसान हिंसा ना करे, साथ में क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्रोध में आप चीजें करोगे तो वो हमेशा गलत ही होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें किस धर्म में बता के रखिए? साधारण धर्म में। ठीक है। तो वो जो हमने सामान्य पढ़े थे और साधारण जो पढ़े थे वो लगभग सेम ही। ठीक है। तो अगर भगवत गीता में देखोगे तो वो जो हमारे धर्म है उनको 3 तरीके से समझाया गया है, और याज्ञवल्क्य ने उनको और कितने से कर दिया? 6 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। लगभग सेम ही है पर थोड़ा सा उसको अलग अलग समझना। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम मनु की बात करें तो मनु ने धर्म के 10 लक्षणों के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? लक्षणों के बारे में बताया। किसके लक्षण? धर्म के लक्षण। तो यहां से हमारा एमबीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए? तो आपको याद रखना पड़ेगा 10 लक्षणों के बारे में बताया। ठीक है। तो बेसिक एक तो नहीं पूछेंगे, पर इतना याद रखना कि मनु ने कितने लक्षणों के बारे में बताया? तो धर्म के 10 लक्षणों के बारे में बताया। ठीक है। तो धृति मतलब कि धैर्य रखना, क्षमा मतलब क्षमा करना, दम की जो मन का नियंत्रण है उस पर दम रखना, या हम बोल सकते हैं अस्तेय मतलब कि चोरी ना करना, शौच मतलब पवित्रता रखना, इंद्रिय संयम मतलब कि सभी जो हमारी इंद्रियां हैं उनको वश में रखना, ज्ञान, विद्या, सत्य, क्रोध, और ये सारी की सारी चीजें क्या किस में आती हैं? हमारे धर्म के लक्षण में आती हैं। मैंने इसलिए थोड़ा सा बोला था कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल ही चलेगा। ठीक है। क्योंकि थ्योरी ही दे के रखी है, उसमें पुरुषार्थ में और कुछ है भी नहीं। फिर बेसिकली फिर याज्ञवल्क्य की बात करूं तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने धर्म के 14 स्थानों बताते हैं। कौन कौन से स्थान है? मतलब कि ये चीजों को बता के रखे कि पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, हमारी फिर षष्ठ वेदांग। ठीक है। फिर इसके बाद 4 वेद, सामवेद, उपनिषद, मतलब ये सारी के सारी ये 14 धर्म के संदान थे। मतलब कि अगर किसी इंसान को धर्म फॉलो करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। हमने न्याय के बारे में पढ़ा, उसको देखना पड़ेगा। जितनी भी मीमांसा है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जितने धर्म हमारे शास्त्र है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो वेदांग पढ़े थे हमने 6, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। 4 वेदों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी की सारी चीजें मिलकर कितने धर्म शास्त्र बना देंगी? 14 धर्म शास्त्र। कि किसी इंसान को अगर धर्म को फॉलो करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये किसने बताया? हमारे याज्ञवल्क्य ने बताया था। इन सब चीजों को समझ में आया धर्म का मतलब क्या होता है? तो धर्म से रिलेटेड हमने देखा कि धारण करना, और धारण करने के बाद हम लोगों ने देखा कि उस चीज में भी बता के रखा है कि हमारे वो बोल सकते धर्म स्थल जो कि वो भगवत गीता है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, और हमारे ऋषि ने अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। क्लियर हो गया ये चीज? अब नेक्स्ट किस पे आते हैं हम लोग? अर्थ पे आते हैं। तो अर्थ में क्या बता के रखा है कि अर्थत से सवे यति अर्था, मतलब अर्थात यत अर्थ वही अभिलाषित वस्तु है जिसे प्राप्त करने की श्रेष्ठता सभी मनुष्य करते हैं। ठीक है। अर्थ का मतलब समझ में आ गया कि ऐसी श्रेष्ठता, मतलब पैसा है तो पैसा हर कोई कमाना चाहता है ना, ऐसा कोई तो नहीं है कि जिसको पैसे कमाने की लालसा ना हो। तो अर्थ वही चीज है कि ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने की श्रेष्ठता किसमें होती है? हर किसी मनुष्य में होती है। अर्थात सभी भौतिक विशेषताओं का पूर्ण करना या धर्म व कर्म रूप पुरुषार्थ को भी सिद्ध करना। मतलब कि बेसिकली क्या बता के रखा है कि जो भी भौतिक आवश्यकता है, जो फिजिकल चीजें आपको चाहिए, जो मटेरियल चीज चाहिए, उसको अगर आप प्राप्त कर लेते हो तो उस चीज को किसमें समझाया गया है? अर्थ में समझा के रखा। जैसा पैसा ही हर चीज नहीं होती, अगर आपको बेसिकली बोल सकते हो पैसे से रिलेटेड जो भी मटेरियलिस्टिक चीज आप खरीद सकते हो, वो सारी की सारी चीजें किसमें बता के रखी है? अर्थ में बता के रखी है। और इस चीज को पाने की चेष्टा क्या होती है? हर इंसान में होती है। ये चीज क्लियर हो गई? तो अगर आपकी अर्थ की बात करो या अर्थ प्रदान करने की वस्तुओं की बात करो तो कौन कौन सी चीजें बता के रखिए? विद्या, शिल्प, नौकरी, सेवा, पशुपालन, व्यापार, कृषि, धैर्य, भिक्षा और ब्याज, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? हमारी धैर्य में, अर्थ में आ जाती है। ठीक है। वैसे पता है नौकरी, सेवा और धैर्य, कृषि, इन सब चीजों का बेसिकली कंसेप्ट क्या है? पैसा कमाना। ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? हमारे अर्थ में पढ़ेंगे। तो अर्थ में क्या बता कर है? इन सभी व्यक्तियों का समाज में महत्व होने के कारण भारतीय विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभिन्न वर्णों का वितरित का सुविचित वितरण किया। ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोफेशन इन द सोसाइटी, इंडियन स्कॉलर हैव प्रोबेबली डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ डिफरेंट वर्णास ऑफ द वर्ण सिस्टम। मतलब बेसिकली यही चीज बता के रखी कि मतलब इसी प्रोफेशन के कारण, मतलब कि हर प्रोफेशन अलग अलग है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करके रखा है? अलग अलग वर्णों को डिवाइड करके रखा है, और उन वर्णों को क्या बता दे कि क्या काम करना है, वो सारी की सारी चीजें उसमें बता के रखी है।
ये तो क्लास चल रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया अर्थ का मतलब, कि अर्थ का बेसिकली कॉन्सेप्ट किससे समझा के रखा है उन लोगों ने, कि जो चीज से आप क्या कमा सको, पैसा कमा सको, मींस ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, जिस चीज से आप पैसा कमा रहे हो वो चीज किसके अंदर आ जाएगी, अर्थ के अंदर आ जाएगी। तो वो चीज सब कुछ हो सकती है, मतलब सर्विस के थ्रू, जॉब के थ्रू, या एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, इन सब चीजों से जिससे आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है, वो सब चीजें किस में आएंगी, हमारी अर्थ में आ जाएंगी। और अर्थ ऐसा है कि जिसकी पाने की चेष्टा हर किसी में होती है, हर कोई इंसान इसको पाना चाहता है। ठीक है, और इसी प्रोफेशन के कारण हमारे जो बोल सकते हो कि जो समाज में जो हमारे बड़े बड़े महर्षि ऋषि थे, उन्होंने व्यापार के हिसाब से क्या कर दिया था, लोगों को बांट दिया था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण सिस्टम बोलते हैं, वर्णाश्रम में देखा होगा। फिर नेक्स्ट हमारी चीज क्या आती है, कर्म आती है। तो काम मतलब कर्म बोल रहा हूं, काम आती है। काम का मतलब, काम शब्द का अर्थ कामना, इच्छा, वासना या सुख के साधन आदि को मानना गया है। ठीक है, तो जिस चीज से आपको क्या मिली, आपको कामना होती है, इच्छा होती है या वासना, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, हमारी काम में आती है। ठीक है, कर्मत्य यति कर्मा अर्थात विषय, वह मतलब कि इसका मतलब क्या बता रहा है, विषय एवं इंद्रियों को उत्पन्न होने वाला मानसिक आनंद की काम कहलाता है। ठीक है, किस चीज की बात करें, जो विषय या इंद्रियों से जो हमको बोल सकते हैं उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, उसको किस में बताया गया है, हमारा काम में बताया गया। ये चीज बता के रखिए कि कोई चीज को अगर आप करने से आपको आनंद मिलता है, उस चीज को किस में डिफाइन करके रखा है, काम से रिलेट करके रखा है। ठीक है, पैसा वो काम करने वाला काम भी नहीं है बेसिकली, कि आनंद जिस चीज से मिलता है ना आपको, उस चीज को काम में समझाया गया। ठीक है, जिससे आपको खुशी मिलती है या आनंद मिलता है। नेक्स्ट चीज क्या बता के रखी कि महर्षि शुक्राचार्य ने कहा है कि कर्म फिर ये कि काम और क्रोध प्रबल मद तथा प्रस्पान है, जिसका सेवन सावधान होकर उचित मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली यही चीज बता के रखिए कि अगर आपको कोई काम करना है, बेसिकली आप कोई भी चीज ऐसे कर रहे हो कि अगर मजे के लिए कर रहे हो, आनंद के लिए कर रहे हो, तो उस चीज में भी आपका क्या होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपको किसी चीज को करने से आनंद मिल रहा है और आप उसको करते ही जा रहे हो, तो बेसिकली वो चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, वह काम को समझाया गया और क्रोध को भी समझाया गया कि किसी इंसान का क्रोध करना भी एक तरीके से उसके लिए उसे नुकसान वाला ही है। कोई इंसान अगर क्रोध में कोई काम करता है तो उसके लिए उल्टा ही होता है। ठीक है, ये चीज समझा के रखिए। मद और रसपान वही चीज है, सब को हमको सावधान होकर उचित मात्रा में करनी चाहिए। कि बेसिकली ये सारी चीजें जो चारों चीजें हैं, उनको क्या करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए। कि कोई भी चीज में अगर आपको आनंद मिल रहा है तो वो चीज नहीं कि आप करते ही जाओ। ठीक है, जैसे कोई अगर मदिरा पान कर रहा है और उस चीज को उसमें मजा आ रहा है, तो बेसिकली अगर आनंद के लिए वो करता जाएगा तो वो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके कारण फिर उसको ही समस्या होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो ऐसा बिहेवियर हो जाएगा कि उसके बिना वो जी ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किस में आ जाती है, हमारी काम में आ जाती है। ठीक है, कि जिस चीज से आपको आनंद मिल रहा हो। यह मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है। काम में प्रेरित होकर मनुष्य धर्म, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्पन्न या क्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको बता के रखी कि ये मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है। नेक्स्ट चीज क्या बता रहे, काम में विविध कामनाओं मन में उत्पन्न होती हैं तथा उन्हीं कामनाओं से मनुष्य कार्य करने की चेष्टा कर रहा है। ठीक है, तो वेरियस डिजायर अराइज इन द माइंड ड्यू टू द form of the calm. It is also through these desire that the main tries to work. मतलब कि बेसिक चीजें बता के रखिए कि काम की विविध कामनाएं मन से ही उत्पन्न होती है। अगर किसी इंसान किसी चीज को करने का अगर आपका काम नहीं है, तो बेसिकली वो काम सक्सेसफुल होगा क्या। बेसिकली अगर आप कोर्ट एमपीपीएससी में अगर आप बेसिकली आपका डिजायर है कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, और डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाए और छोटी सी आपको पोस्ट मिल जाए, तो आप उसमें खुश रह पाओगे क्या। और अगर आप उसमें खुश रह पाओगे तो आप अपना आनंद मतलब मजे से वो चीज कर पाओगे क्या। और अगर मजे से नहीं करोगे तो आपका काम कैसा रह जाएगा, आधा अधूरा रह जाएगा, उस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो वो तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है कि अगर आप अपने धर्म पे चलोगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको एसडीएम की पोस्ट मिल जाएगी, और अगर आपने एसडीएम की पोस्ट मिली तो साथ में पैसा तो मिलेगा ही, और पैसे के साथ साथ क्या मिलेगा, आपको आनंद भी मिलेगा, जो कि काम है। पर अगर आपने अपने धर्म को अच्छे से फॉलो नहीं करा और अगर आपके ऊपर नीचे हो गया थोड़ा बहुत, तो अगर आप बोल रहे कि मतलब डिप्टी कलेक्टर की जगह छोटी वाली आपको नौकरी मिल गई, तो आप उसमें खुश भी नहीं रहोगे। अगर आपको खुश नहीं रहोगे तो पैसे तो मिलने ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि छोटी पोस्ट है, और साथ में आपका काम करने का मतलब कि जो आनंद आपको मिलना चाहिए था उस पोस्ट में, वो मिल ही नहीं रहा है, तो आप संतुष्ट हो पाओगे क्या अपने जीवन से। तो वही चीज इसमें यहाँ पे बता के रखी।
ठीक है, तो क्या बोल के रखा है, काम में विविध कामनाओं मन में उत्पन्न होती हैं, कि जब तक आपके मन में अगर चेष्टा नहीं होगी किसी चीज को करने की, तो उस काम को इंसान, उस कार्य को इंसान अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, जबरदस्ती अगर आप किसी काम को करोगे तो उस चीज में मजा नहीं है। जैसे आपने देखा हो ना, बहुत से घर वाले रहते हैं वो जबरदस्ती बच्चों को यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कराते हैं। अगर वो जबरदस्ती उसकी तैयारी कर रहे हो तो वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो यूपीएससी एमपीपीएससी ऐसी चीज है जिसमें आपको डूबना पड़ेगा, बेसिकली आपको डेप्थ में चीजें पढ़नी पड़ेगी, और जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना तो इंसान कुछ भी कर ले वो पास कर ही नहीं पाएगा, और अगर कर भी लेगा तो उस चीज में उसका मन नहीं लगेगा। ये चीज क्लियर हो गई। काम का मतलब, ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो संसार में सभी मनुष्य किसी ना किसी कामनाओं से ही किसी कार्य को करते हैं, कि इंसान का कोई ना कोई बेसिकली उसका स्वार्थ होता है उसके पीछे, जब भी इंसान कोई काम करता है। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली कोई काम करता नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो काम का मतलब, तो काम का मतलब बेसिकली हर चीज से ही रिलेटेड है। ठीक है, आनंद से रिलेटेड है, कि कोई भी चीज को करने से जो आपको आनंद मिल रहा है, किसी चीज को करने से आपके अंदर जो चेष्टा उत्पन्न हो रही है, उस चीज को उन्होंने किस में समझा के रखा है, काम में समझा के रखा है। और वो तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर कोई इंसान अपने धर्म को फॉलो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अर्थ और जो काम है वो इससे एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे, और उसको वो चीज मिल भी जाएगी। पर आपके धर्म अच्छा नहीं है ना, तो बाकी की दो चीज भी अच्छी नहीं होंगी, और वो दो चीज अच्छी नहीं हुई तो हमको चौथे की प्राप्ति हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो मोक्ष को भी वही चीज समझा के रखी है। अब मोक्ष का मतलब हर धर्म में अलग अलग दे के रखा है। ठीक है, आपने देखा होगा, पर हर धर्म एक चीज के बारे में जरूर बात करता है, कि मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद आपका कोई अगला जन्म नहीं होगा। मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि आत्मा का किससे, परमात्मा से क्या हो गया, मिलाव हो गया। ये बोल सकते हो जो ब्रह्म हमारे अंदर आत्म ब्रह्म है, वो ब्रह्म ने, मतलब जो ब्रह्म है वो किससे मिल गया, ब्रह्मा जी से मिल गया, सृष्टि में मिल गया। तो उसी चीज को हर धर्म में कैसे समझाया गया, मोक्ष की फॉर्म में समझाया गया, सेल्वेशन की फॉर्म में बताया गया, कि इंसान का बेसिकली हर धर्म यही बोलता है कि अगर किसी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है तो उस मोक्ष की प्राप्ति से क्या हुआ, इंसान का अगला जन्म नहीं होगा। मतलब कि वो इस सृष्टि में मिल गया है, और अब बेसिकली उसकी कोई बोल सकते हैं कि ना ही उसका कोई कर्म होगा ना ही कोई चीज होगी, जो हम ऋण संस्कार में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मोक्ष की बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। हर धर्म इसके बारे में, मतलब एक चीज के बारे में जरूर बताता है कि बेसिकली अगला जन्म नहीं होगा, ये इंसान वो चीज हो गई है। तो क्या बोल के रखा है, ये इस पुरुषार्थ में हमें जिस अन्य सभी पुरुषार्थों में श्रेष्ठ माना गया है, मोक्ष शब्द यातना अर्थ वाली या मोक्ष धातु से बना हुआ है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। फिर क्या बता के रखा है कि इसका अर्थ है, मतलब इसके वो आपका जो संस्कृत का श्लोक है, एक बार पढ़ लेना इसको, है ना। बेसिकली क्या बता के रखा है कि अगर श्लोक का मतलब देखो तो अर्थात जिस पद को पाकर जीव क्या हो जाए, आध्यात्मिक ज्ञान युक्त श्रेष्ठ क्रोध आदि आदि भौतिक चीजों से क्या कर दे, सारा का सारा मुक्त हो जाए, सभी दुखों से मुक्त हो जाए, उस चीज को हमने क्या बता के रखा है, मोक्ष बता के रखा है। तो क्लियर सी डेफिनेशन है, इसको एक बार रीड कर लेना कि मोक्ष का मतलब क्या बता के रखा है। इंसान जो भी जीव यहाँ पर है वो सारी की सारी जो आध्यात्मिक चीजें हैं, अधि भौतिक चीजें हैं या अधि वैदिक चीजें हैं, इन सब चीजों से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। जो सारे के सारे दुख हैं उनसे क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो उसी चीज को उन्होंने क्या बता के रखा है, मोक्ष बता के रखा है। ठीक है, ये रीडिंग वाली चीज है, एक बार रीड कर लेना इसको। फिर मोक्ष की प्राप्ति द्वारा मनुष्य सभी प्रकार की इच्छाओं, बंधनों, सुख दुख, प्रेम लाभ, ईर्षा आदि से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फिर यहाँ पे मोक्ष के लिए मुक्ति, निर्माण, कैवल्य, ब्रह्मस्पति आदि शब्द का उपयोग किया गया है। देखा है हम लोगों ने अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजों में समझाया गया। जैसे केवल्य की बात करें तो केवल्य जैन धर्म में समझाया गया है। ठीक है, तो ब्रह्मास्पति के बारे में भी बताया गया है। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है, मोक्ष ही है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग चीजों के बारे में बताया। पुरुषार्थ वर्ग में धर्म, अर्थ और काम भौतिक उद्देश्यों को सिद्ध करते हैं। मोक्ष अल्मोद्यति करने वाला आध्यात्मिक लक्ष्य है। मतलब कि बेसिकली अगर कोई इंसान ने अपना धर्म अच्छे से फॉलो करा, अर्थ अच्छे से कमाया और जो काम है वो अच्छा काम है, मतलब कि हर चीज को उसने अच्छे तरीके से किया है, तो उसको उद्देश्य मतलब बेसिकली क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष भी उसको कैसे मिलेगा, बेसिकली सभी मतलब कि आध्यात्मिक उसका लक्ष्य है हर इंसान का, कि बेसिकली अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका मेन लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। तो उसको अगर ये तीनों चीजें उसने अच्छे से करी तो ऑटोमेटिकली मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मोक्ष को आध्यात्मिक लक्ष्य के नाम से ही जाना जाता है, कि भगवान से जुड़ा हुआ ये चीज है, कि भगवान के हाथ में कि अगर आप अपना अच्छा काम करोगे तो भगवान हिसाब रखेगा, और आप अपने अच्छे काम करें तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, यह मनुष्य को संसार के चक्र से मुक्त करता है तथा मोक्ष
अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्पन्न मनुष्य जन्म मरण की संख्या से मुक्त हो जाता है। ठीक है, जो साइकिल चलती है ना कि जन्म होगा, जन्म के बाद मृत्यु होगी, अगर उसका इंसान के कर्म खराब है तो उस कर्म का उसको जो हिसाब है वो अगले जन्म में देना पड़ेगा। तो ऐसी ये साइकिल चलती रहती है, विस्कस साइकिल। उस साइकिल से कैसे खत्म हो जाते हैं, अगर किसी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति वह व्यक्ति कर सकता है जो दृढ़ से रहित, आत्मत्या चिंतन करने वाला, सभी प्रणालियों में हित में संकलन, ऋषि, काम क्रोध रहित, जितेंद्र, आत्मत्याग वो हो, वही ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये सांख्य दर्शन में बताया गया है कि कैसे इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सॉल्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम द डुअलिटी, a sake who is encouraged in the welfare of all living being, who is free from lust and the anger, who is aware of soul, and only he can attain the status of Brahma। मतलब कि बेसिकली क्या बता के रखा है कि कोई की मतलब हर इंसान कैसा हो, डुअलिटी ना हो, फ्री हो। फिर बेसिकली कि कोई भी इंसान कैसा हो, मानव कल्याण के लिए हर काम कर रहा हो। ठीक है, फिर इसके बाद वो सब चीजों से फ्री हो, जैसे कि काम से, या बोल सकते हैं जो क्रोध उसके अंदर होता है, अगर उससे फ्री है, वही इंसान क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए जो भी इंसान मतलब बोला जाता है कि क्रोध करता है या मतलब कि उसको काम वासना ज्यादा रहती है, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, हमारे मोक्ष की प्राप्ति में नहीं होगी। तो इंसान को क्या होना पड़ेगा, अंदर से फ्री होना पड़ेगा, डुअलिटी से नहीं, कि सब चीजें कैसी होनी, स्टेबल होनी चाहिए। वही इंसान किसको प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये सारी चीजें बता के रखिए। ठीक है, फिर योग भी ब्रह्म तृप्ति का साधन है। योग वास्तव में चिंता वृद्धियों का निरोध है। योग में मनुष्य चिंत विकारों को दूर कर ब्रह्म में लीन हो जाता है, वह परमात्मा रूप हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, तो योग दर्शन की भी बात करो तो योग दर्शन में भी वही चीज समझा के रखी है कि हमको अपनी इंद्रियों को पहचानना। जो चक्रास अगर आपके अंदर के फॉलो हो गए तो उन चक्रास से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली हमारे जो आत्मज्ञान है उसकी प्राप्ति करोगे। और अगर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आप किसको समझ पाओगे, मोक्ष को समझ पाओगे, आत्मा को समझ पाओगे, परमात्मा को समझ पाओगे। क्योंकि बेसिकली योग दर्शन में यही बता के रखा था, जो हमारे शरीर के अंदर है ना, जो शरीर के अंदर अगर किसी ने अपने आप को समझ लिया तो उसने पूरे सृष्टि को समझ लिया होगा। ठीक है, तो यही आप बोल सकते हो योग दर्शन में बताया गया है। इस प्रकार के पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर जीवन उत्पन्न किए जाने वाले समग्र क्रिया, व्यापार या उपयोग का सार है, जिससे संसार का कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे चीजों को समझा है, किस चीज के बारे में, कि जो हमको पुरुषार्थ देके रखे उनका बेसिकली मतलब क्या है। तो पुरुषार्थ का मतलब समझा। ठीक है, कि इंसान का हर एक उद्देश्य है काम करने का। वो उद्देश्य कैसे बता के रखे, कि चार हमको चीजें हमको पुरुषार्थ में समझा के रखी है। पहला है धर्म, दूसरा क्या है अर्थ, तीसरा और चौथा हमारा मोक्ष। तो पहले धर्म के बारे में यही बताया कि इंसान का अपना एक धर्म है, कि हर चीज को किसी ना किसी इंसान को किसका मतलब किसी चीज को धारण करना पड़ेगा। किस चीज को धारण करना पड़ेगा, जो हमारे आसपास के नैतिक मूल्य है। सत्य को धारण करना पड़ेगा, मतलब दया को धारण करना पड़ेगा, जो भी कष्ट है उसको धारण करना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को इंसान अपना धर्म समझता है। अगर उस धर्म पे इंसान चलेगा, उस धर्म को धारण करके इंसान चलेगा, तो उसको क्या मिल जाएगा, बेसिकली अर्थ की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, धर्म में अगर अपना काम अच्छे से करेगा तो अपने आप उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, और अगर वो पैसा कमा रहा है तो साथ में काम भी उसका अच्छा ही होगा, मतलब हर चीज में उसको आनंद आ रहा होगा। और जब उसको आनंद आ रहा होगा, ये सब तीनों की तीनों चीजें उसको सही तरीके से दिखेंगी, तो हमको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये थियोरिटिकली था, बेसिकली चीज है कि कैसे किसी ने बताया, इस चीज को एक बार रीड कर लेना। ठीक है, कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे ऋण संस्कार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक आते आते हमारे जो इसके बाद वो सब महापंच यज्ञ बता, मतलब यज्ञों के बारे में बचा है, और तीर्थंकर और बोधिसत्व बचा है। तो लगभग इस वीक में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मतलब। थैंक यू।